नमस्कार। जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल आज की कथा में। आज का यह पावन दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि आज हम सब मनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र विजया एकादशी। आप सभी को विजया एकादशी की ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और जीवन में विजय का मार्ग है। और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी तो विशेष रूप से विजया कहलाती है, अर्थात हर संकट पर विजय दिलाने वाली। चलिए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं इस पावन व्रत की दिव्य कथा। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम विजया एकादशी है। इस पवित्र व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ मानी गई है। इसके महात्म्य को श्रद्धा से सुनने या पढ़ने मात्र से भी मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और पापों का नाश करने वाला है। यह पुराने और नए सभी पापों को समाप्त कर देता है। आज तक मैंने इसका यह गुप्त महात्म्य किसी से नहीं कहा, परंतु तुम मेरे प्रिय हो इसलिए सुनो। यह व्रत मनुष्य को हर परिस्थिति में विजय प्रदान करता है। त्रेता युग की बात है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी समय दुष्ट रावण छल पूर्वक माता सीता का हरण कर ले गया। यह समाचार पाकर श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में पड़े जटायु मिले। जटायु ने अंतिम श्वासों में सीता हरण का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दिए। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली वध के पश्चात सुग्रीव ने वानर सेना को सीता जी की खोज में भेजा। हनुमान जी लंका पहुंचे, माता सीता को अशोक वाटिका में देखा और उन्हें श्री राम का संदेश सुनाया। फिर लौटकर उन्होंने प्रभु को सारा समाचार दिया। अब श्री रामचंद्र जी वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किए। जब वे विशाल और मगरमच्छों से भरे गहरे समुद्र के तट पर पहुंचे, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इस अथाह समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में एक महान तपस्वी मुनि निवास करते हैं। आप उनके पास जाकर मार्गदर्शन लें। लक्ष्मण जी की बात मानकर श्री राम उस आर्षि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें पहचान लिया और बोले, हे राम, आपके आगमन का कारण क्या है? तब श्री राम ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने आया हूँ। कृपा कर समुद्र पार करने का उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपकी निश्चित ही विजय होगी और समुद्र भी आपके लिए मार्ग दे देगा। फिर उन्होंने व्रत की विधि बताई। दशमी के दिन स्वर्ण, रजत, ताम्र या मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उसे शुद्ध जल से भरकर वेदी पर रखें। उसके नीचे 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ रखें। फिर उस पर भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और धूप, दीप, पुष्प, नारियल, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन उस कलश को ब्राह्मण को दान दें। आर्षि के उपदेशानुसार श्री रामचंद्र जी ने यह व्रत किया और उसके प्रभाव से समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ तथा अंततः रावण सहित समस्त दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और विधि से करता है उसे इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्त होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।
इस प्रकार विजया एकादशी की यह पावन कथा पूर्ण होती है। इस वर्ष विजया एकादशी के पारण का समय 25 फरवरी प्रातः 6 बजे से 9:30 तक है। व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प, फल, तुलसी दल और पंचामृत से पूजन करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और प्रभु से व्रत की सफलता की प्रार्थना करें। रात्रि में भजन कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपको आज की यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही पावन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल AAJKE कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।